27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। नौमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के जुर्माने थोड़े हो सकते हैं, इसलिए जो भी कार्य करें नियम के अनुसार से करने का प्रयास करें। नियम से बाहर जाकर कहीं ना कहीं फंसना आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महानवमी का अवसर है। महानवमी भगवती दुर्गा की आराधना करने का अवसर माना जाता है। रामनवमी एक दिन पहले हो चुकी है और जो विशेष तौर पर रामनवमी के बाद महानवमी जो है वो इसी तिथि मानी जाएगी। कई बार लोगों के मन में भ्रांति है कि सुबह कुछ देर तक नवमी रहेगी तो रात्रि में, महानवमी रात्रि के समय में ही जिस दिन नवमी हो उसी दिन महानवमी का सुंदर योग बनता है। तो इस दिन नवमी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन जो तिथि आप समझें उदया तिथि के रूप में विद्यमान होने के कारण से पूरे दिन महानवमी का योग बना रहेगा। तो दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान चल रहे हैं उसी दिन रूप से पूजनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी भ्रांति है, कई लोग अष्टमी पूज लेते हैं, कई लोग सप्तमी पूज लेते हैं और परिपाटी चल जाती है, लेकिन है नवरात्र, अष्टरात्र नहीं है। 9 दिन पूजन करने का अवसर है। इसी दिन भगवती का सुंदर रूप से महागौरी का आराधना करने का अवसर है, सिद्धिदात्री भगवती की आराधना करने का अवसर है। और इस दिन भगवती की आराधना कर जैसा हमने कहा विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं। सोचिए, माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में। और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे, उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है।